माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस आज हम लोग सीएफआर सब्जेक्ट का सीएमए फाइनल का डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर यार? गैस 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 करो, गैस। गवर्नमेंट अकाउंटिंग कर रहे थे गाइस हम लोग, तो उसका कंटिन्यूएशन करने वाले हैं हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी से। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसकी पहले वाली वीडियो में अच्छे से रिवीजन करवा दी थी मैं, इसलिए आज सीधा हम लोग टॉपिक पे चालू करते हैं अपना। ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, क्रिस्प रहेगी, और आपको एकदम याद कराने का मोटो हमेशा से मेरा रहता ही है। ठीक है, देखो यार, हमेशा ना मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे देती हूँ पहले तो। ठीक है, तो यार देखो, जब जैसे कि सीएजी आता है ना, तो सीएजी का काम है ऑडिट करने का। बट यार इस दुनिया में तो हम भरोसा नहीं कर सकते ना सबके ऊपर एकदम आंख बंद करके। तो इसीलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी बैठाई गई है, जो कि ना सीएजी के अकाउंट को देखेगी कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये अकाउंटेंट है। उसको कौन ऑडिट करेगा? सीएजी करेगा। और इसको कौन करेगा? कमेटी करेगी अपनी, पैक पैक कमेटी करेगी, हमारी पैक कमेटी। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि अकाउंटेंट के ऊपर सीएजी करेगा, सीएजी को पैक करेगा। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग। पैक जो एक कमेटी है, जो सेलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं इस कमेटी में लोग। ठीक है गाइस, इनको पावर मिलता है कि ये अप्रोप्रिएट मनी जो भी स्पेंड हुआ है, उसको देखेंगे कि वो इकोनॉमिकली हुआ है कि नहीं, और वो सेंक्शन हुआ था कि नहीं। क्योंकि यार गवर्नमेंट जो है ना, वो सेंक्शन जो बजट रहता है उसके हिसाब से खर्च करती है। तो वही देखना रहता है, इनका मेन मोटो रहता है कि ये देखते कि इकोनॉमिकल खर्चा हुआ है कि नहीं, और जो सैंक्शन किए थे उस पर्पस के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेनली इनका ये फोकस रहता है गाइस। ये दो वर्ड को आपको याद करना है, इसलिए मैं 2-3 बार बोली हूँ। ठीक है गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं। जो इनका रिपोर्ट रहता है उसको जो सीएजी का रिपोर्ट रहता है उसको फर्दर एग्जामिन करती है ये कमेटी। ठीक है, उसके बाद जो कमेटी रहती है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है, एग्जामिनेशन करती है अकाउंट्स को। सेम सेम लिखे रहता है, ये पैराग्राफ इररिलेवेंट है। आखिरी पैराग्राफ भी इररिलेवेंट है, क्योंकि ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ सेम है। तो मैं कह सकती हूँ आपको, 1 सेकेंड, ये सबको ऐसे मिटा के ना अच्छे से काट देते अपन। ये पूरा कोई काम का नहीं है। काम का इन द सेंस मैं कह रही हूँ कि रिलेवेंट तो है, बट ना पॉइंट सेम सेम है, तो सेम सेम पढ़ के क्या करोगे? इतनी सी बात है, सेम पढ़ के क्या करोगे? मिल जा, ये रहा, मिल गया। सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं ये बता रही थी कि ये जो 2 पैराग्राफ है, ये सेम पैराग्राफ है, इसीलिए हम लोग इसको काट रहे हैं। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप बिल्कुल अपनी इच्छा से पढ़ सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। ठीक है गाइस, मेरे को काटना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतने डिज़ाइनर रूप से काटती हूँ। ठीक है, सुकून मिलता है। ठीक है गाइस। ठीक है, तो ये पैक हो गया पहला वाला। इसका अपन पावर पढ़ेगी। पावर ये कि ये इकोनॉमिकल देखेगा खर्चे को, और देखेगा कि वो नेचर वही पर्पस में हुआ है कि नहीं जिसके लिए सैंक्शन हुआ था। उसके बाद ये सीएजी का जो सीएजी रहता है, उसकी रिपोर्ट को एग्जामिन करना, फर्दर एग्जामिन करना ही इसका काम होता है। ठीक है, और इसमें जो लोग हैं वो यहाँ पर भी दिया है, मतलब ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ सेम है। ठीक है गाइस, तो ये पैराग्राफ में ना कमेटी में 22 मेंबर रहते हैं और 15 मेंबर जिसमें से लोकसभा के रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 15 मेंबर लोकसभा के तो 7 मेंबर राज्यसभा के होंगे। ठीक है गाइस, ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ ना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। ठीक है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ये। इसमें एक चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं अपन, जो कि स्पीकर रहता है लोकसभा का। ठीक है गाइस, इसमें अपोजिशन पार्टी का रहता है चेयरमैन, याद रखिएगा। पहले रूलिंग का रहता था, अब अपोजिशन का रहता है। ठीक है, अगर कोई मिनिस्टर है वो एलिजिबल नहीं होगा अगर वो मेंबर बन जाता है कमेटी का तो। ठीक है, और अगर वो मेंबर है पर बाद में इलेक्शन के बाद वो मिनिस्टर बन जाता है, तो उस केस में वो मेंबर नहीं रहेगा कमेटी का। ठीक है गाइस, मतलब आप मेंबर और मिनिस्टर एक साथ नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। मैं रिवीजन करा देती हूँ, शॉर्ट रिवीजन। पैक का रिवीजन ये है कि जो पैक है वो एक कमेटी है जो चेक करती है कंट्रोलर जनरल ऑडिटर का रिपोर्ट को। उसका मकसद रहता है कि वो इकोनॉमिकल और सेंक्शन पर्पस से हुआ है कि नहीं खर्चा, ये देखती है। और वो ऑडिट करती, एग्जामिन करती है सीएजी की रिपोर्ट को। गाइस, इसमें लोग आए हैं जो कमेटी में, उसमें से 22 मेंबर होते हैं जो कि लोकसभा, मतलब 22 टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो है वो लोकसभा के होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा की। इसमें एक चेयरमैन रहता है जो स्पीकर बनता है। अगर इसका मेंबर है तो मिनिस्टर नहीं बन सकता, और अगर बाद में मेंबर था वो बाद में मिनिस्टर बन जाता है, तो फिर वो मेंबर अब नहीं रह सकता। ठीक है गाइस, अब रोल पढ़ लेते हैं शॉर्ट में एकदम।
5 ठोक रोल है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रोल ये है कि यार ये एग्जामिनेशन करता है सीएजी की रिपोर्ट का, मैं 5 बार इतनी देर वीडियो चालू हुई तब से बता रही हूँ आपको, ठीक है, खत्म। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि उसको देखना रहेगा कि अनऑथराइज खर्चे तो नहीं हो गए कहीं, या ज्यादा खर्चे तो नहीं हो गए। तो ये वो काम करेगा कि देखेगा कि ज्यादा खर्चे तो नहीं हो गए और अनऑथराइज खर्चे तो नहीं हो गए गवर्नमेंट के, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट अथोराइज होने चाहिए। एक्सपेंडिचर जो रहेंगे वो हेड क्रॉस नॉट लिमिट, लिमिट क्रॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर इट इज नोटेड एट एवरी एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट सच सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट, सैंक्शन होना जरूरी पार्लियामेंट से, ठीक है। और ये कमेटी का रोल है कि अगर ऐसा कुछ बिना सैंक्शन वाला अनऑथराइज एक्सपेंडिचर है तो वो हमारे आंखों के सामने लाया जाए, ठीक है। इनका काम ही यही है, इनको लाएंगे क्यों नहीं, तो अगर सारा काम ऑडिटर कर देगा तो ये लोग क्या करेंगे, इनको लाए हैं ताकि एक आध काम ये भी करें, ठीक है। फिर रोल रिगार्डिंग स्पेंडिंग ऑफ मनी बाय मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज जो रहती है वो लोग खर्च बहुत करते हैं, तो देखना है कि क्या क्या खर्च किए, कितना कितना खर्च किया, ठीक है। तो जो कमेटी है वो नॉट ओनली इंश्योर करती कि मिनिस्ट्री क्या खर्च की, बल्कि ये भी देखती कि क्या क्या ग्रांट्स है, ठीक है, और वो हमारे नोटिस में लाती है। और पॉइंटलेस खर्चे और लॉसेस कुछ भी रहेंगे वो सब भी हमको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बट उसको अपन क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, कमेटी का काम है हमारे सामने लाना, उनके ऊपर सवाल उठाना हमारा काम नहीं है, ठीक है। उसके फिर सीजेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो ये एक न्यू डायमेंशन है जो कि ऐड किया गया है इसमें पैक में, और ये इनका काम है कि ये लोग सीज भी कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। उसके फिर सीजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस ऑफ मिनिस्ट्रीज, ये मिनिस्ट्रीज के आधे काम को भी सीज कर सकते हैं, कह सकते हैं वर्किंग इन प्रोग्रेस मतलब आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ है, ठीक है। In examination of accounts and audit of ministries and public corporation, the auditee, the committee gets opportunity to seize the process it they are working. उन लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, ऐसे कि काम चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है तो हम जाके ऐसे सीज कर लेंगे, अब इसके आगे नहीं कर सकते, आप सीज हो गया है वो, तो कह सकते हैं कि ये एक वीकनेस और शॉर्टकमिंग्स है, ठीक है। इट पॉइंट आउट द वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, ये जो रहता है ना, ये जो हम रोके है ना, ये क्या करता है हम लोग को ना वहाँ की गलतियाँ पकड़ने में मदद करता है, और ये एक नेशनल अटेंशन ड्रॉ करता है। This keeps the ministry and public corporation sensitive to criticism the PAC. Thus, it's wrong to support that the PAC is the only instrument of financial control. It is well instrument of administrative control. हम लोग ये बोल सकते हैं कि पैक एकमात्र फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है, पर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जरूर है, हम लोग इसको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कह सकते हैं। तो गाइज मैं आपको फुल रिवीजन करवा देती हूँ पैक का, अगर एग्जाम में आता है पैक तो घबराने की बात नहीं है। मेरे को पहले ही टॉपिक पसंद नहीं था, बट अब मैं पढ़ने का जितनी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मेरे को लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस आपके में भी चला गया होगा, जैसे गुड वाइब्स ट्रांसफर होती है वैसे ही, ठीक है। तो हम लोग हाइलाइटर का कलर चेंज करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फट से 2 मिनट के अंदर। तो क्रिस्प रिवीजन स्टार्ट करते हैं अब। गाइस सबको आग बंद करना है, मेरी बात बस सुनना है, वीडियो को क्लोज करना है, फिर अपने मन में बोलना है, आपको 100% याद हो जाएगा, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। थ्योरी है, फुल तो नहीं मिल सकते, बट टू द एक्सटेंट फुल मिल सकते हैं। जो पैक रहेगा वो एक कमेटी होती है जो सीएजी की रिपोर्ट को चेक करती है, ठीक है गाइस। उसके जिसके पास पावर रहता है कि इकोनॉमिकल और सैंक्शन जो भी हुआ है वो पर्पस है वो कि नहीं चेक करना, इसका मेन काम होता है। ये क्या करती है, सीएजी की रिपोर्ट को देखती है और अच्छे से अकाउंट्स को वो एग्जामिनेशन करती है उसका। और कह सकते हैं हम लोग ये भी कि ये मतलब कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के हाथों में सारे खर्चे गवर्नमेंट के, क्योंकि आखिरी में तो चेक वही कर रही है ना। फिर ये अपन देखिए कि कमेटी में कौन कौन लोग रहते हैं, तो 22 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 15 कौन रखेगा लोकसभा, 7 कौन रखेगा राज्यसभा, स्पीकर में कौन रहेगा प्रेसी नहीं स्पीकर में कौन रहेगा चेयरमैन, चेयरमैन कौन रहेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। वो अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए जो चेयरमैन होता है वो, ठीक है। रूलिंग पार्टी था पहले, अर्लियर रूलिंग था, अब अपोजिशन है, ठीक है। उसके फिर जो मिनिस्टर वो मेंबर नहीं हो सकता, मेंबर मिनिस्टर नहीं हो सकता। रोल क्या क्या है, पहला काम यही कि एग्जामिन करेंगे लोग रिपोर्ट को, दूसरा ये कि फालतू खर्चे को देखेंगे, उसके फिर मिनिस्ट्री क्या खर्च की ये देखेंगे, ये तीनों पॉइंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है फिर, ठीक है। मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, देखेंगे कि मिनिस्ट्री क्या खर्च कर रही है, और फिर उसकी प्रोसेस को बीच में रोकने का हक है हमारे पास, और फिर अपन सीज कर सकते हैं ऑडिट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट्स को सीज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग को लर्न हो गया होगा। इसके बाद एकदम छोटू सा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेती हूँ हाथ के हाथ में, फिर यहाँ से हम लोग एक नई वीडियो स्टार्ट करेंगे। रिव्यू ऑफ अकाउंट्स, गाइस हम लोग को रिव्यू करना पड़ता है अकाउंट्स को, कौन करेगा हम, मतलब यहाँ पर देखते कौन है। द अकाउंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सेट बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्ला 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 ऑडिट बाय द सीएजी, ठीक है, अंडर सेक्शन 143 शैल बी अपॉइंटेड अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी। देखो यार, सीएजी को हमने पावर दिया है, अथॉरिटी दी है, तो ये बेचारा एक नन्ही जान है, ठीक है, ये एक जान है
जो कि अकेले सब काम नहीं कर सकती। तो ये क्या करेगी, ये नन्ही जान ना अपने नीचे लोगों को रखेगी। अपने नीचे लोगों को रखेगी, जैसे कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गया, ये देखो यहाँ पे दिया स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो गया। सप्लीमेंट ऑडिट, टेस्ट ऑडिट करने के लिए एक इंसान को रखेगी, ठीक है? सप्लीमेंट और टेस्ट ऑडिट रखने के लिए, और बाकी अगर कोई रिपोर्ट बनाने के लिए और किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी रखेगी। ये अकेली जान क्या-क्या काम करेगी ना, तो उन लोग को रखेगी और उसके फिर उनके काम को रिव्यू करेगी। रिव्यू करना ही इसका काम है, ठीक है? सब काम थोड़ी सा हर कोई बड़ा-बड़ा करते लोग हैं। उसके नीचे बहुत लोग होते हैं जो काम करते हैं। वो फेस रहते हैं प्रोजेक्ट का, ये कह सकते हैं अपन। तो सीएजी इज़ द फेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। उनके नीचे जो काम रहते हैं, उनके काम को देखने को रिव्यू ऑफ अकाउंट्स देख बोलते हैं। ठीक है? समझ में आ गया, लर्न कर लेते हैं फट से। ठीक है? तो देखो, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि रिव्यू ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताओ करके, तो बता देना कि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है उसमें प्रोविज़न किया गया है कि 143 के अंदर हम लोग को ऑडिट करवाना पड़ता है सीएजी से। तो सीएजी रहता है, वो अपने नीचे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रखता है। ठीक है? सप्लीमेंट टेस्ट ऑडिट करवाते हैं। ठीक है? और मे कमेंट ऑन अपॉन द रिपोर्ट, उसके रिपोर्ट में कमेंट भी कर सकता है ये, और उसके उसको जो रिव्यू करता है उसी को ये बोलते हैं अपन। ठीक है? उसके फिर सर्टिफाइड भी कर सकता है वो। ठीक है? इज़ नॉट सो रिलेवेंट, मैं आपको बता दी उतना काफ़ी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएँगे। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।